सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं क्लास 12 की फिजिक्स के। तो ये वीडियोस बनाने का यही मोटिव है कि आप स्कूल से कंटेंट कवर करके आओ, बेसिक चैप्टर पढ़कर आओ और यहाँ पे आके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं किसकी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमें चार्ज दिया हुआ है और x एक्सिस पे हमें v की वैल्यू दी हुई है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल सी वी। यहाँ से हम Q अपॉन V की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी C, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसका मतलब हमें जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस बता रही है। तो यहाँ पे A मटेरियल जो है हमारे पास, उसकी जो स्लोप होगी वो CA होगी और B मटेरियल की स्लोप हमारे पास CB होगी। ठीक है, अब अगर वो हमसे पूछें कि किसकी ग्रेटर स्लोप होगी तो हमें दिख ही रहा है, जो बी लाइन है उसकी एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बन रहा है और ए लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बन रहा है। बिगर एंगल मीन्स बिगर स्लोप। सो हमारी कैपेसिटेंस ए की ज्यादा होगी बी से क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है। स्लोप ऑफ ए इज मोर, देयरफॉर कैपेसिटेंस इज मोर। अब हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, अब कैपेसिटेंस होती क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है एक कैपेसिटर की या फिर एक कंडक्टर की कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस कम है, इसका मतलब वो अपने अंदर कम चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस का हमारे पास यूनिट होता है फैरड, FARAD, फैरड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। अब हम ये समझेंगे कि कैपेसिटेंस क्या नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है या फिर शेप और साइज पर डिपेंड करती है। तो आंसर इसका ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कोई सा भी कंडक्टर हो, कैपेसिटेंस उसकी नेचर की वजह से डिफरेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी ही कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर सभी कंडक्टर्स में होते हैं तो सब में ही मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसका मतलब है कि नेचर कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं होगा। तो दूसरी बात, तो इसका मतलब क्यों डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट कैपेसिटेंस होती है? वो मटेरियल के नेचर की वजह से नहीं होती, उसकी शेप और साइज की वजह से होती है। मतलब कितना रेडियस है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, तो उसका रेडियस देखेंगे हम। अदरवाइज हम देखेंगे कि कितना एरिया है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं शेप और साइज पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जो हमारी कैपेसिटेंस है वो डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, नेचर पर नहीं डिपेंड करती। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप टॉपिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई सजेशन है, let us know in the comment section, and if you liked this video, hit the like button and subscribe to the channel. Thank you so much.